नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूबीटी नेता बड़े नेता संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस पे तीखा हमला बोला है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस झूठ बोलते हैं, सदन में झूठ बोलते हैं और भी कई सारी बातें कही हैं जो मैं आपको सुनाऊंगा कि संजय राउत ने क्या कुछ कहा है। और साथ ही साथ राहुल गांधी की क्यों तारीफ की है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ी खबर है। आज संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिस पर उन्होंने सीधे सीधे निशाना देवेंद्र फडणवीस पर साधा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के परभणी दौरे के बाद महाराष्ट्र के सरकार के नेता, कई सारे सरकार के नेता राहुल गांधी को लगातार निशाने पे ले हुए हैं, कह रहे हैं कि ये नाटक है और ये सब कुछ पैतरेबाजी है, राजनीतिक पैतरेबाजी। जिसके बाद आज संजय राउत ने उन नेताओं को भी जवाब दिया और साथ ही साथ राहुल गांधी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को किसी भी ऐसी जगह जाने का संवैधानिक अधिकार है जहां भी गंभीर घटनाएं होती हैं। साथ ही साथ संजय राउत ने शहर में राहुल गांधी के दौरे के जवाब में उन्होंने कहा कि जहां वे राज्य में चल रहे मुद्दों के बारे में जनता को संबोधित करने वाले हैं, कथित पुलिस बर्बरता की घटनाओं का जिक्र करते हुए संजय राउत ने कहा कि सोमनाथ सूर्यवंशी पुलिस हिरासत में उनकी हत्या हुई है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में झूठ बोला कि पुलिस ने उनकी पिटाई नहीं की। क्या कुछ कहा है, एक बार संजय राउत का वो मैं बयान आपको सुनवाता हूँ। बात ऐसे है, महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिनों दिन बहुत गंभीर हो जा रही है। सरकार बनी है लेकिन सरकार काम नहीं कर पा रही है। परभणी में पुलिस कस्टडी में सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या हो गई और देवेंद्र जी कहते हैं, मुख्यमंत्री हमारे गृह मंत्री झूठ बोलते हैं विधानसभा में कि हत्या नहीं है, पुलिस से मारपीट नहीं हुई है। तो कैसी एक व्यक्ति जो तंदुरुस्त थी वो कैसी मर गई? हाँ, आप झूठा रिपोर्ट बना के सदन में पढ़ लेते हो पुलिस का रिपोर्ट। संतोष देशमुख की हत्या तो महाराष्ट्र के आंखों के सामने हुई है, वीडियो रिकॉर्डिंग है उसका, फिर भी आप छुपाने की बात करते हो। और राहुल गांधी वहां कल गए तो आपको तकलीफ हो रही है? राहुल गांधी के बारे में आप बोलते हो। राहुल गांधी को संविधान ने अधिकार दिया। राहुल गांधी लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको अधिकार है देश में जहां भी इस प्रकार की घटना हो तो वहां जाकर लोगों के साथ बात करें और राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाए। और राहुल जी जाते हैं, वो महाराष्ट्र में आ गए, परभणी बीड में गए, मैं उनका आभारी हूं। तो देखा आपने दोस्तों, संजय राउत ने कहा कि सरकार बन तो गई है लेकिन सही तरीके से काम नहीं कर पा रही। परभणी में इतना तंदुरुस्त आदमी अचानक कैसे जो है वो मर जाता है, तमाम सवाल जो है वो खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि देवेंद्र फडणवीस ने भी ये बताया था कि राज्य सरकार में परभणी हिंसा की न्यायिक जांच की घोषणा की उन्होंने, और जिसमें आश्वासन दिया गया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात देवेंद्र फडणवीस ने कही थी। अब लगातार परभणी मामले पर जो है वो मामला गरमाया हुआ है, काफी संवेदनशील मामला है। और ऐसी भी खबर आई थी कि देवेंद्र फडणवीस को शरद पवार ने कॉल लगा करके इस मसले पर गंभीरता से काम करने के लिए कहा था। इसको लेकर कुछ बातचीत भी हुई थी और अब राहुल गांधी का महाराष्ट्र आना और उनका दौरा करना और ऐसे में तमाम नेताओं का उन पर निशाना साधना और फिर संजय राउत का सामने आकर के देवेंद्र फडणवीस और उन नेताओं को जवाब देना, तो अब इस पर सियासी गर्मी भी जो है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब से हमने देखा कि महाराष्ट्र में सरकार बनी है, संजय राउत लगातार महाराष्ट्र की सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। सबसे पहले उन्हें ईवीएम को लेकर के सवाल खड़ा किया था। महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर तमाम नेताओं ने सवाल खड़े किए, लेकिन संजय राउत पहले नेता थे जब वोटिंग के दिन, जिस दिन वोटिंग हो रही थी, जिस दिन काउंटिंग चल रही थी, माफ कीजिएगा, उस दिन संजय राउत पहले नेता थे जिन्होंने मीडिया में आकर के बयान दिया था। उसके बाद लगातार संजय राउत ईवीएम को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के, मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार, जैसे अब एनडीए सरकार भी लोग कहते हैं, उनको लगातार घेरते रहे। और आज संजय राउत ने फिर से एक बार निशाने पे लिया है और इस बार फडणवीस सरकार को लिया है, देवेंद्र फडणवीस को लिया है। और आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी के इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।